हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट सीजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के रोज ही रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। आज भी अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों के भी नाम हमें देखने को मिले हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन का भी नाम आता हुआ नजर आया है। तो कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो आज जारी किए गए हैं। तो हम वीडियो में इनके जो Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। हम देखेंगे रिजल्ट में क्या स्थिति रही इनके नंबर की, फ्यूचर में क्या आउटलुक हमें देखने को मिलता है, पावर की डिमांड की क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे 3 टॉपिक पे। देखिए, इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में बात करेंगे कि इस पावर जनरेशन इंडस्ट्री में पावर से सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं, पावर सेक्टर में चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर सुज़लॉन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि लास्ट में नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ। देखिए, पावर की डिमांड अगर आप देखेंगे डे बाय डे बढ़ती हुई चली जा रही है और हमारी आपकी अगर डेली लाइफ में आप देखेंगे तो पावर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल जाती है। अगर हमारे घरों में 2 दिन लाइट नहीं आएगी, सोलार भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है, और 2 दिन अगर आप सोचिए लाइट नहीं आ रही, तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो सारे ऑफ होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी आपकी जो लाइफ है, डेली लाइफ है, वहाँ पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। आप सोचिए आपके पास फ़ोन ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, टैबलेट ना हो, लैपटॉप ना हो, टीवी ना हो, या फिर कह लीजिए आज इलेक्ट्रिक बाइक जो हमें देखने को मिल रही है, या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलना बंद हो जाए तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आपकी लाइफ में जो है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब की वजह से अगर आप देखेंगे डे बाय डे पावर की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और इसी वजह से पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गई, सुजलॉन एनर्जी हो गई, और भी जो कंपनियां हैं एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम करती हुई नज़र आ रही हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही हैं। और उसी के हिसाब से आप देखेंगे सुजलॉन एनर्जी भी अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया की जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रही है वो 501 गीगावाट जो है वो अभी हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लगभग 50% के आसपास जो बिजली बनाई जा रही है वो फोसिल फ्यूल के थ्रू बनाई जा रही है, 49% के आसपास। और इंडिया का जो प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा जो है वो फोकस है। कैलेंडर ईयर अगर आप देखेंगे 2030 तक इंडिया का प्लान है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाने का प्लान है। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल में आपको हाइड्रो से 11% इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है, सोलार से सबसे ज़्यादा लगभग 25% के आसपास रिन्यूएबल में आपको एनर्जी जो है देखने को मिल जाती है। विंड की बात करते हैं तो लगभग 11% के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुजलॉन एनर्जी भी काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर जनरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा रही, क्योंकि सुजलॉन की प्रेजेंस जो है वो मोस्टली विंड एनर्जी में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इंडिया का प्लान है कैलेंडर ईयर 2030 तक अगर आप देखेंगे 777 गीगावाट पहुंचाने का प्लान है। इसमें फॉसिल फ्यूल का भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको नंबर्स में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 49% जो बिजली बनाई जा रही है वो फॉसिल फ्यूल के थ्रू है, और 2030 तक इस 49% को कम कर 35% लाने का इंडिया का प्लान हमें देखने को मिल रहा है। और भी अगर आप नंबर डिटेल में देखेंगे तो और भी आपको बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। अब जैसे सोलार के द्वारा अगर आप देखेंगे तो लगभग अभी 25% जो है वो बिजली जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन 2030 तक अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 25% से बढ़कर आपको 38% देखने को मिल सकता है। बाकी विंड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 11% से बढ़कर आपको ये 13% के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। बाकी 2047 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा बदलाव होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी फॉसिल फ्यूल ने जो 50% की जगह ले रखी है, 2047 तक अगर आप देखेंगे लगभग सोलार जो है वो 50% से ज़्यादा कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो 19% विंड के थ्रू जो है वो बिजली बनती हुई नजर आएगी। तो ये आपने देखा इंडिया का प्लान क्या है और किस हिसाब से जो इंडियन पावर जनरेट करने की कंपनियां हैं, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, किस प्लान के साथ फ्यूचर में अपने काम पर या फिर कह सकते हैं कि अपने एम को पूरा करने में लगी हुई हैं। अब हम बात करेंगे सुजलॉन के बारे में। देखिए, कंपनी की अगर हम ग्लोबल बेस पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे विंड की तो लगभग 21 गीगावाट के आसपास इनकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है विंड के थ्रू। अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15.5 गीगावाट के आसपास इनकी कैपेसिटी इंडिया की भी हमें देखने को मिल जाती है। तो कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक हमें यहाँ पर पावर जनरेट करने की कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया बिजनेस को सिर्फ देखते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही
बता दिया। टर्बाइंस अगर आप देखेंगे तो 10,000 से ज़्यादा इनके पास टर्बाइंस हमें देखने को मिल जा रही हैं। कस्टमर की बात करते हैं तो 1900 से ज़्यादा कस्टमर है। बाकी अगर टीम की बात करते हैं तो लगभग 4000 के आसपास इनकी जो है वो टीम हमें देखने को मिल जाती है सुजलॉन एनर्जी की। अब ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक लगातार आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो यही ऑर्डर बुक 5.3 गीगावाट के आसपास थी, जो कि अभी बढ़कर आपको 6.2 गीगावाट के आसपास आपको ऑर्डर बुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ऑर्डर बुक में भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ऑर्डर बुक बढ़ रही है, यानी कि कंपनी का बिजनेस और कंपनी का जो स्कोप है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 24% Q-on-Q बेस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। साल दर साल रेवेन्यू 85% बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है प्रॉफिट में। तो रेवेन्यू की बात करते हैं तो 3117 करोड़ का रेवेन्यू अभी हमें देखने को मिला है, 3 महीने पहले देखने को मिला था। और अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 3866 करोड़ का रेवेन्यू हमें आता हुआ नजर आया। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 201 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ देखने को मिल रहा था, जो कि अभी आप देखेंगे इन्हीं एक साल के अंदर कंपनी को प्रॉफिट है लगभग 1250 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक देखने को मिली है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें से कुछ नंबर जो है वो डिफर्ड टैक्स के रूप में जरूर देखने को मिला है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिली है। बाकी हाफ ईयरली बेसिस पे अगर आप नंबर ट्रैक कर रहे हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी आपको प्रॉफिट में ट्रिपल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में लगभग डबल डिजिट, यानी कह सकते हैं आप ट्रिपल डिजिट ही ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 70% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरह से नंबर्स अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के केस में हमें देखने को मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था सुजलॉन एनर्जी के Q2 रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव हो उसको जरूर मेंशन करिए। और वीडियो से अगर 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।